गया, वो भी अडियाला जेल से। और आवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो समाअत है उसको बराह रास्त आज नहीं किया गया है और बताया यही जा रहा है ज़राए की जानिब से कि 5 रुकनी जो बेंच है जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो इस मामले की समाअत कर रहा है। आपको बताएं कि नैब तरमीम है, इसके हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसके ऊपर समाअत हो रही है और फैसला ये बेंच करेगा कि क्या समाअत को लाइव दिखाया जाए या फिर नहीं। इस वक्त अटॉर्नी जनरल भी मौजूद हैं, कुछ मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस से और साथ ही साथ जो हुकूमती वकील हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि जो दीगर वकला हैं वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया, उस वक्त के मनाजिर स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आपको बताएं कि इमरान खान की पहली झलक सामने आ गई है। कमरा अदालत से तस्वीर सामने आई है जिसमें हल्के नीले रंग की शर्ट में इमरान खान को वीडियो लिंक पर देखा जा सकता है। आपको बताएं कि इमरान खान की मुकदमात, सजाओं और जेल मुंतकली के बाद ये पहली झलक है जो स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। इमरान खान को आज अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है जब साबिक वजीर आजम को वीडियो लिंक के जरिए इस तरह से पेश किया गया, वो भी अडियाला जेल से। और आवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो समाअत है उसको बराह रास्त आज नहीं किया गया है और बताया यही जा रहा है ज़राए की जानिब से कि 5 रुकनी जो बेंच है जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो इस मामले की समाअत कर रहा है। आपको बताएं कि नैब तरमीम है, इसके हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसके ऊपर समाअत हो रही है और फैसला ये बेंच करेगा कि क्या समाअत को लाइव दिखाया जाए या फिर नहीं। इस वक्त अटॉर्नी जनरल भी मौजूद हैं, कुछ मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस से, इसीलिए आज जो तीसरी समाअत शुरू हुई है नैब तरमीम केस के हवाले से बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है और नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। और अगर बेंच की बात करें तो जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुकैल, जस्टिस अदम मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा है, जबकि बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि नैब तरमीम केस में आज बानी PTI की वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में पेशी हो गई है और केस की समाअत के सिलसिले में अगर बात करें तो बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए थे और ये कल ही के रोज़ मुकम्मल कर लिए गए थे और आज इस हाजिरी को यकीनी बनाते हुए समाअत का आगाज़ हुआ है। ये तीसरी समाअत है जो कि हो रही है और अगर बानी PTI की बात करें तो तकरीबन 9 माह का अरसा है जिसमें वो किसी भी जगह पर या वीडियो लिंक के ज़रिए ज़ाती हैसियत में पेश हो रहे हैं। और अगर बात करें PTI की वीडियो लिंक के ज़रिए हाजिरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की जा रही है और जेल इंतज़ामिया ने बानी PTI को हाजिरी से मुतालिक आगाह भी कर दिया था। फिर नैब तरमीम पर हुकूमतों की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कुछ देर बाद होगी और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ये अब समाअत कर रहा है। और गुज़श्ता समाअत के बारे में आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का रदम करार देने के फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत की अपील पर बानी PTI की बजरिया वीडियो लिंक पेशी की दरख्वास्त मंजूर की थी और दरख्वास्त को मंजूर करते हुए विफाकी और पंजाब हुकूमत को वीडियो लिंक के इंतजाम करने का हुक्म जारी किया गया था और उस हुक्म के मुताबिक आज ये समाअत हो रही है। बानी PTI वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश होंगे और आज ये तीसरी समाअत है जिसका आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बिल आखिर हक और सच की जीत हुई। अला हक है कि कल आपने देखा कि इमरान खान साहब की अलकादर केस जो है उसमें हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है उनकी रिहाई का और इमरान खान साहब के आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें कि जो जो उन्होंने बातें की थी हर केस के हवाले से वो सही सच साबित हुई। इमरान खान साहब पर जितने भी केसेस बने वो सारे के सारे उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बने और सारे के सारे बोगस केसेस हैं और एक एक करके ये सारे केसेस उड़ते जाएंगे
और इमरान खान साहब इंशाल्लाह उससे गुरु होंगे। कल आपने देखा कि जो फैसला आया हाई कोर्ट का कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब पीछे इमरान खान साहब का हकीकत का केस है जिसमें प्रोसिक्यूटर के जो वकील हैं वो मुल्क से बाहर है, वो मुल्क से बाहर चले गए। तो अदालत ने ये रिटन ऑर्डर दिया है कि अगली समाअत पे या तो वो वीडियो कॉल पर आए अगर नहीं आ सकते, या फिर अपने एसोसिएट को ईमेल करें अपना जवाब जो भी है, और अदालत ने फैसला करना है। वो भी केस जो है उसमें भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों रिहा होंगे। वो बरियत का केस है, वो एक्विटल का केस है और वो एक्विट हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसमें इमरान खान भी और बुशरा बीबी भी इंशाल्लाह। पीछे साइफर का वो भी आपके सामने, आप सब आते हैं सहाफ़ी हज़रात वहाँ पर देखते हैं प्रोसीडिंग्स। वो भी केस उड़ गया हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ इंशाल्लाह। उसमें भी तकरीबन 99% तो वो हो चुका है। एक आधा समाज दो आधा समाज में उसका फैसला आ जाना चाहिए, पहले आ जाना चाहिए था लेकिन अब आ जाएगा और वो केस भी ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह इमरान खान साहब जल्द रिहा होंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब जो है वो आए अदालत में, पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब को फिज़िकली यहाँ आने देना चाहिए था, लेकिन चले वीडियो कॉल पे आ रहे हैं। तो ये कौम जो है वो कि यहाँ का मौसम बदलने वाला है, यहाँ कोई आने वाला है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं कि वीडियो स्क्रीन पे इमरान खान साहब आएंगे इस केस के अंदर। और ये वो केस है जिसकी पिछली समाअत जो हुई थी वो आपने देखा कि उसको बराह रास्त नशर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के वेब चैनल पर। और आज भी हम तवक्को करते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इसी केस की पिछली समाअत बराह रास्त नशर की गई थी तो आज भी ये नशर होनी चाहिए। इमरान खान साहब जो वीडियो कॉल पे आ रहे हैं, पूरी कौम बेताब है। इस कौम को कहाँ खुशियाँ मिलती हैं? आप ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हर जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो रात भर सोए नहीं है इस एक्साइटमेंट में कि वो सुबह इतने अरसे के बाद अपने लीडर, अपने कप्तान इमरान खान साहब को देखेंगे। ये खुशी है कौम की। जब कौम को कोई खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, पॉजिटिव एक थिंकिंग आती है तो माशरा हमारा ऊपर जाता है। इसलिए ये मोटिवेशन, ये खुशी उनको मिलने दीजिए। ये कौम की खुशी है इसलिए इसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। जो लोग कमरा अदालत में होंगे वो तो देखेंगे स्क्रीन पर, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो भी देखना चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ उस दिन भी सब चीज़ें बंद कर दी गई। उससे पहले पूरा आपने देखा कि क्या कुछ हुआ इस पार्टी के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ। हमारा इंतखाबी निशान चला गया, बल्ला बंद है, लीडर बंद है, कैंपेन बंद है, कैंडिडेट्स बंद है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फोन बंद है, लेकिन कौम का जज्बा बुलंद है। और लोगों ने 8 फरवरी को देखा इमरान खान को अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले कैंडिडेट हमेशा अपने वोटर्स को ढूंढता था, घर घर जाता था, वोट इकट्ठे करता था। इस बार कैंडिडेट नहीं, वोटर ढूंढ रहा था कैंडिडेट के इमरान खान ने किस पे हाथ रखा है, किसको टिकट दिया है, उसके इंतखाबी निशान ढूंढ रहा था कि क्या इंतखाबी निशान है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है तारीख में, और उस पर 3/4 अक्सरियत इमरान खान साहब ने हासिल की है। और ये जैसे जैसे फॉर्म 47 ये सारा चीज़ें सामने आती जाएंगी, आप देखते जाएंगे कि हमारी तादाद बढ़ती जाएगी। रिजर्व सीट का भी मामला आपने देखा कि किस तरह से जहाँ ये कुर्सी देखते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, इनके मुंह में पानी आ जाता है। जहाँ कुर्सी देखते हैं, मैच में देखते हैं खाली कुर्सी, वो पानी आ जाता है। दुनिया में कहीं इलेक्शन हो रहा हो वहाँ देखते हैं, वहाँ की रिजर्व सीटों पे अपनी बुकिंग करा देते हैं। तो बहरहाल ये मैंडेट जो कौम ने दिया है इमरान खान को दिया, वह इस कौम के हर दिल अजीज लीडर हैं। और आज हम तवक्को करते हैं कि वो अपने लीडर को देख सकेंगे, सुन सकेंगे, और ये जो आज की समाअत है ये बराह रास्त जानी चाहिए। जी फैसल जावेद साहब ये बताएं कि मुलाज़िम फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान में फौज के मुंह पकड़ने मुलाकात किया गया। हमने, आपको याद होगा कि जब ये लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी COD, और उस बीच आपने देखा कि क्या हुआ, ये क्या बातें करते थे, और इन्होंने क्या जनरल मुशर्रफ से ओथ नहीं लिया हैं। कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ धोखा देते हैं, ये बाजीगर खुला।
आपने उस वक्त भी देखा, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये कभी जमहूरी सोच नहीं रखते। अगर जमहूरी सोच रखते तो क्या फॉर्म 47 को एक्सेप्ट कर लेते? अगर जब आपको लोगों ने वोट ही नहीं दिया तो आपकी यहीं पे जमहूरी सोच खत्म हो जाती है कि आप जबरदस्ती जो है वो MNA बने बैठे हुए हैं। पहली तो चीज ये है, जमहूरियत में लोगों की वोट होती है, लोग वोट देते हैं और इसीलिए तो इलेक्शन होता है। इलेक्शन तब होता है कि लोगों को पूछे कि भाई आप किसको मुंतखब करना चाहते हैं। तो जब वो बता देते हैं उस पर आप नहीं आते और फॉर्म 47 से आ जाते हैं, फिर आप ये बातें नहीं कर सकते जमहूरियत वाली। जब आपने खुद डिक्टेटर से आपने हल्फ उठाया हो, आपने NRO लिया हो, फिर आप ये बातें नहीं कर सकते। इसलिए उनको ये जेब नहीं देती है। बाकी मैंडेट के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ है कि जो मैंडेट है वो जिसका मैंडेट है उसी को मिलना चाहिए। ये एक साल बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट का ज़ोर था वो हमारे ऊपर था। पूरी कोशिश थी उनको हमें ख़त्म करने की। बाजवा ने पूरा ज़ोर लगाया हमें ख़त्म करने का, क्योंकि उसने जब रियलाइज़ किया कि उसे गलती हो गई है, मिसकैलकुलेट कर गया है, जब पब्लिक सड़कों पे आ गई 10 तारीख को, और उसके बाद उसने रियलाइज़ किया कि इलेक्शन भी हम जीतते जा रहे हैं। और बजाय बबल था, शुरू में वो समझ रहा था बबल है, जब बढ़ती गई PTI की पॉपुलैरिटी तो उसने तब पूरे हरबे इस्तेमाल किए हमें क्रश करने के लिए, और ये असैसिनेशन अटेम्प्ट उसका हिस्सा था। सबसे मुश्किल तो वो रात थी जिधर इन्होंने पूरी तरह 3 तरफ से हमले किए। घर पे रेंजर्स थे और मुसलसल फ्रेश पुलिस लाते रहे, हमला करते रहे, और हमारे लोग रेजिस्ट करते रहे क्योंकि वो सब कुछ इलीगल था, उसका कोई कानूनी बेसिस नहीं था। वो एक मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में अपेयर होने के लिए जो पहले हो रहा हूँ, श्योरिटी बॉन्ड भी दे रहा हूँ, तो इनके पास तो कोई जवाज़ ही नहीं था अरेस्ट करने का। इनकी बदनीयती थी